नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कृषि प्रवेशक परीक्षा 2026 के लिए एनिमल हस्बेंड्री के कुछ सवाल करने वाले हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। पर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है, साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल या फिर ओलिक अम्ल। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट क्या है? 30 से 32, 18 से 22, 15 से 17 या फिर 16 से 18। तो आप सभी को बताना है कि भैंस में श्वसन गति प्रति मिनट क्या होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 से 18। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? भैंस, गाय, ऊँटनी या फिर बकरी। तो आप सभी को बताना है कि कौन से पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी ऊँटनी के दूध में बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? 1971 में, 1952 में, 1949 में या फिर 1965 में। तो आप सभी को बताना है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कौन सी वर्ष स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर डी यानी 1965 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, केंद्रीय गोजाति प्रजनन फार्म स्थित है हिसार में, करनाल में, गंदूर में या फिर सूरतगढ़ में। तो आप सभी को पता है कि सूरतगढ़ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, मुर्गी के शरीर का औसत तापमान होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप सभी को बताना है कि मुर्गी के शरीर का जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 160 डिग्री फ़ारेनहाइट राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, गोबर की खाद है अकार्बनिक उर्वरक, कार्बनिक उर्वरक, सेकेंडरी कार्बनिक खाद या स्टूल कार्बनिक खाद। तो आप सभी को बताना है कि गोबर की खाद क्या होती है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है कार्बनिक उर्वरक उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर है, रोमन्थी पशुओं का असली आमाशय होता है ओमेजम, रूमेन, रेटिकुलम या फिर एबोमेजम। तो आप सभी को बताना है कि जो रोमन्थी पशु होते हैं उनका असली आमाशय या फिर सत्य आमाशय कौन सा होता है। तो एबोमेजम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल स्क्रीन पर है, पशुओं में एफएमडी बीमारी का कारण है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजा या फिर फफूंद। तो आप सभी को बताना है कि पशुओं में एफएमडी बीमारी है वो किस कारण होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विषाणु बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, हीफर को कहा जाता है नर युवा बैल, वयस्क मवेशी, पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी या पहले स्तनपान के बाद गाय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है टोगनबर्ग, जमुनापुरी, बीटल या फिर बारबरी। तो आप सभी को बताना है कि बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है। तो यहाँ पर टोगनबर्ग हो जाएगी राइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही। बढ़ते अगले सवाल की ओर। पर है, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है दूध की अम्लता ज्ञात करने के लिए, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध में प्रोटीन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध में SNF प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो आप सभी को बताना है कि गर्बर टेस्ट है वो दूध में किस लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है डॉकिंग, डिटेलिंग, डिटेचिंग, नोकिंग। इसका ऑप्शन नंबर ए डॉकिंग राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? नाली, पूगल, मालपुरा या फिर चोकला। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान की मेरिनो वो ऑप्शन नंबर डी चोकला को कहा जाता है। अगला सवाल है, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? मुर्रा, नीली रावी, कुंडी या फिर बदावरी। तो इसका आंसर बदावरी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में, अविकानगर राजस्थान में या फिर भोपाल में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी अविकानगर टोक राजस्थान हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला स्क्रीन पर है, खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? खीस को शरीर भार में 20% दर से देना चाहिए। खीस को नवजात पशु के जन्म के बाद आधे से 2 घंटे के अंदर देना चाहिए।
खीस विरेचक के रूप में कार्य करता है। खीस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप सभी को बताना इसमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि खीस को शरीर के भार का 10% देना चाहिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कुक्कुट में किस रोग को न्यूकास्टल डिजीज के नाम से जाना जाता है? फॉक्स, कोक्सीडायोसिस, आईबीडी या रानीखेत? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रानीखेत राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। स्क्रीन पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? गांधीनगर, पुणे, अहमदाबाद या फिर आनंद? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं मिलूंगा न्यू क्लास में न्यू सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।